प्रणाम साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि आपके मन में कैसे गुप्त शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है और अगर आप उन्हें पहचानें और आप उनके हिसाब से काम करें तो कैसे लाइफ में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो महामूर्ख था वो बहुत बड़ा संस्कृत का महाकवि बन गया। एक व्यक्ति जो डाकू था वो कैसे बहुत बड़ा संस्कृत का महाकवि बन गया। एक व्यक्ति जिसने अपने ऊपर इतना कर्ज चढ़ा लिया और उसके बाद वो बहुत बड़ा राइटर बना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप अंत तक हमारे पास साथ बने रहिएगा। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोस हमारे मिलते रहेंगे और आप पिछले वीडियोस भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जैसे अपने जानने वाले मित्रों सहयोगियों के साथ उसको शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे। आज इन तीनों कहानियों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे कैसे आप अपने मन की गुप्त शक्तियों से बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। उससे पहले एक बार हमारे साथ गायत्री मंत्र सस्वर पाठ करेंगे और फिर शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो एक व्यक्ति महामूर्ख था। उसने किसी तरह से उसको बाकी और लोगों ने बहला फुसला के चढ़ा के और उसकी एक बहुत विद्वान महिला के साथ, विद्वान महिला क्या कहिए, विद्वान रानी के साथ शादी भी करवा दी। और एक रात अचानक, भाई देखिए मतलब बहुत दिनों तक तो सच्चाई छुप नहीं सकती है ना। तो जब आप 24 घंटे साथ साथ रहेंगे तो सच्चाई निकलेगी रास्ते में। तो एक रात जो है वो क्या हुआ कि ऊंटों की आवाज आई बाहर से और वो कहने लगे उट्र उट्र। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, उट्र उट्र क्या होता है। संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। तो वो उष्ट्र तो कह नहीं पा रहे थे और संस्कृत दिखाना चाह रहे थे, भैया बता तो सकते नहीं थे कि कुछ नहीं आता, तो उट्र उट्र कह रहे थे। तो इनको पता चल गया और उन्होंने उसी रात उनको घर से निकाल दिया। कौन थे ये व्यक्ति? महर्षि कालिदास। He was महाकवि कालिदास, जो कि इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल पर काट रहे थे, उसी डाल को काट रहे थे। और रानी विद्योत्मा से अपमानित होकर आए हुए ब्राह्मणों ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने मतलब विद्योत्मा शास्त्रार्थ करती थी। विद्योत्मा ने ये संकल्प कर रखा था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मतलब इतनी ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कि अहंकारी घमंडी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। ज्यादा नॉलेज भी था उनको, नॉलेज था बहुत ज्यादा। तभी तो उन्होंने ये किया था। भाई देखिए, ज्ञान अगर विनम्रता के साथ कंबाइंड नहीं है तो वो हमेशा अहंकार कर देगा। अगर आपको केवल ज्ञान आया है और उसमें पोलाइटनेस का पुट नहीं है तो वो फिर इसी तरीके से आपको अहंकारी बना देगा। अरे मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं, मैं ही जानता, मैं कोई मतलब नहीं। तो दैट वाज द हाल ऑफ विद्योत्मा। तो विद्योत्मा शास्त्रार्थ करती थी और शास्त्रार्थ करने के बाद जो पराजित हो जाता था, सबसे बड़ी बात यह ना कि उसको बहुत अपमानित भी करती थी। यार तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ऐसा नहीं वैसा। और जो जाते थे वो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण होते थे। तो अब उनको आया गुस्सा। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसका ज्यादा दिमाग खराब है, हम इसकी शादी ऐसे महामूर्ख से कराएंगे, जिंदगी भर पछताएगी। अच्छा, उस समय एक बार शादी हो गई तो फिर आप मतलब ठीक है, विद्योत्मा ने निकाल दिया वो सारी चीजें, बट हैं आप उन्हीं की पत्नी। वो डिवोर्स और ये सब तो हिसाब किताब होता नहीं था, ये तो बहुत बात की बात है। तो हमने कहा हम शादी करा देंगे, नाम तो इसका यही हो जाएगा, इसका पति महामूर्ख है, कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद इसका मतलब कुछ भी करे। उन्होंने कालिदास को पकड़ा, कालिदास को बोला कि हम तुम्हारी शादी एक बहुत बड़ी रानी से करवा देंगे, लेकिन बस तुमको चुप रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम चुप रहेंगे, हमें क्या मतलब है, शादी करा दो। गए साहब, उन्होंने बिठा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन इन्होंने मौन व्रत ले रखा है, तो ये बोलेंगे कुछ नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आप इशारों में करिए, ये इशारों में जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक उंगली दिखाई है। तो कालिदास को लगा कि ये कह रही कि मेरी एक आंख फोड़ देगी। उन्होंने कहा तुम मतलब मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो अब उसको इंटरप्रेट ये लोग करते थे जो कहते। उन्होंने कहा कि देखिए महारानी, आपने कहा कि परमात्मा एक है, तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, परमात्मा और जीव दो हैं, इनसे मिलकर सृष्टि बनी है। फिर उन्होंने
उन्होंने कहा ये कह रही है थप्पड़ मारेगी। बोले मैं मारूं घूंसा ताट। उन्होंने साहब घूंसा तान दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए देवी, आपने कहा कि पंच महाभूत हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जब पंच महाभूतों को एकत्र कर लिया जाता है तब सृष्टि बनती है। तो विद्योत्मा ने ऐसे एक दो और सवाल हुए और अंत में विद्योत्मा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने वरमाला कालिदास के गले में डाल दी और उसके बाद वही हुआ जो अभी हमने बताया कि एक रात उन्होंने देखा, उठ किया और उन्होंने यहां से अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब कालिदास को बहुत ज़्यादा यहाँ से आप सोचिए जो महामूर्ख व्यक्ति थे उनको बहुत ज़्यादा अपमान फील हुआ और उन्होंने संस्कृत की गजब की साधना की। और उसके बाद हम लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और सब कुछ उनकी दी हुई रचना है, मतलब बड़े बड़े महाकाव्य उन्होंने लिखे। तो द पॉइंट ये कहानी नहीं थी, पॉइंट ये थी कि ये सारा ज्ञान आया कहाँ से। आपको क्या लगता है कि इतने टाइम तक जो है वो कुछ नहीं पढ़ा था, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं थी और एकदम से मतलब 2-4 साल में करके वो हो गए? नहीं, इन सारी ये जो संस्कृत का अथाह ज्ञान था वो उनके मन में, विचार में, दिमाग में पहले से भरा हुआ था। इस झटके ने, इस आघात ने सिर्फ उसको निकाला, बाहर निकाला। तो कई बार दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो अपमान विद्योत्मा ने कालिदास का किया ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि वरदान साबित हुआ, वरना वो जिंदगी भर महामूर्ख ही रहते। आज हम कालिदास की ना तो चर्चा कर रहे होते, ना कोई कालिदास को जान रहा होता। जबकि ये सब चीजें आपके मन, आप स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग में कहते हैं कि आप बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, आप परमात्मा के अंश हैं, आप इतने महान हैं। तो भी वो बार बार कहते हैं हे अमृत पुत्रों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है। अगर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजित किया तो बाहर से कहीं से नहीं आया, वो अंदर से ही था। बस जब वो फल गिरा तो उसने ये जान लिया। तो आप, उन्होंने कहा जब भी आप कुछ जान लेते हैं तो आपको कहना चाहिए मैंने इसे आविष्कृत कर लिया, मतलब अपने अंदर से मैंने निकाल लिया। बस सबके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, आप क्या निकाल लें ये आपके ऊपर है। बस उसको निकालने के लिए आपकी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आपको एक बार वो विचार उस फोकस के साथ निकल के आना चाहिए कि अब मैं ये चीज निकालूंगा। राइट। तो अब वो या तो आपका अपने आप आ जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसा कोई झटका लग जाए। तो कई बार ऐसी चीज, जैसे शॉक थेरेपी नहीं कहते हैं, शॉक देते हैं ना भाई, आदमी का दिमाग हो जाता तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो शॉक इसीलिए देते हैं कि झटके से वो निकल आए चीजें। तो झटके से कैसे निकल आती है? क्योंकि है ना, दिमाग तो सही ही है, वो झटका उसे दे दें, उसको ये लग जाए कि हाँ भाई तुम सही हो गए। बस ये है। एक डाकू था, लोगों को मारना, काटना, उनका धन लूटना, यही उसका व्यवसाय था। एक दिन उसको एक मुनि मिल गए, मुनि मिल गए और मुनि को भी पकड़ लिया। बोले तुमको काट डालूंगा, तुम्हारा सारा माल ले लूंगा। उन्होंने कहा माल तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, काट डालोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या करूं? बोले लेकिन मैं तुम्हें जो है कुछ दे सकता हूं। बोले क्या दे सकते हो? जब भाई कुछ है ही नहीं तो दोगे क्या? बोले भैया तुम ये जो काम कर रहे हो इसमें ये समझो कि ये जो सारा पाप कर रहे हो, तब पता ही हो तुम। हाँ पाप कर रहा हूं मैं। बोले कि किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने घर वालों के लिए कर रहा हूं। तो बोले उनसे भी पूछ लो कि वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे। कहे बनेंगे क्यों नहीं, मैं तो कर तो उन्हीं के लिए रहा हूं, अपने अकेले के लिए थोड़ी कर रहा हूं। बोले ऐसा करो जाओ पूछ आओ जाके। उन्होंने कहा अच्छा तुम बड़े चालू हो, मैं जाऊं पूछने, तुम यहाँ से निकल लो। बोले अरे भाई यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, रस्सी तुम्हारे पास है, बांध दो, कहीं नहीं जा पाएंगे। बांध दिए साहब। बोले हाँ ये अच्छा विचार दिया तुमने। गए, घर गए, पहुंचे तो उनने कहा कि हाँ भी बात सुनो, तुम ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें मेरे भागीदार बनोगी ना? अपनी पत्नी से पूछा। उनने कहा भैया बात सुनो, कमा के लाना आपका काम है, मेरा काम है बनाना खिलाना। वो तो मैं पुण्य के साथ कर रही हूँ, मैं तो उसमें तो कोई पाप कर नहीं रही हूँ। मैं अपना काम जो है, जो मेरा काम है बनाना खिलाना, वो काम में मैं कोई पाप कर रही हूं? नहीं। तो आप कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है यहां तक लाना। आप कैसे ला रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली उन्होंने अपने बच्चों से, पिताजी से, सबसे पूछा। सबने यही जवाब दिया कि भाई हम अपना अपना काम कर रहे हैं, आप अपने काम में कर रहे हो। अब तो भाई साहब इनके हाथ से तलवार छूटी, सब छूटा। इनने कहा ये तो मैंने अपना नाश कर लिया पूरा जीवन, ये सब तो सही है, मैं मरा खाली। आए और मुनिवर के चरण पकड़ लिए। कौन थे वो मुनिवर? महामुनि नारद। और ये कौन थे? महाडाकू, महाकवि वाल्मीकि। तो महाकवि वाल्मीकि बन जाता है वो डाकू जब ऐसा मानसिक आघात लगता है। एकदम से सदमा लगा कि भाई मैं ये कर क्या रहा हूं। नारद जी से कहा मुनिवर इतना तो जीवन खराब हो गया, अब क्या करूं? उन्होंने कहा मंत्र जपो। कह रहे मंत्र कहां से जपूं, मैं तो डकैती करता हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। बोले तुमको 2 अक्षर का मंत्र देता हूं,
राम, राम भी ना जपा जाए उनसे। इतना आप सोचिए, इस स्थिति में फंसा हुआ मनुष्य कहा जाता है जिससे राम नाम सीधा सीधा नहीं जपा जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें और आसान मंत्र देता हूं, जो तुम मार काट आज तक मचाए हुए हो, तुम मरा मरा कहो। तो जब आप मरा मरा कहेंगे तो क्या होगा? मरा 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 राम 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 हो जाएगा। मरा मरा को अगर आप जपेंगे, और उन्होंने कहा लेकिन मतलब तार टूटना नहीं चाहिए भाई, अगर तार टूटेगा तो मरा 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 ही रहेगा, लेकिन जब तार नहीं टूटेगा तो मरा 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 राम 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 हो जाएगा वो। तो इसीलिए मंत्र जप में कहते हैं हमेशा लय नहीं टूटनी चाहिए, तार नहीं टूटना चाहिए। तो वो बढ़िया, दैट्स द रीजन कि उसका तार नहीं टूटना चाहिए। खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मानसिक आघात, एक झटका एक महामूर्ख को महाकवि कालिदास बना सकता है, एक डाकू को संस्कृत का आदि कवि वाल्मीकि बना सकता है, जिनकी वजह से आज हम रामचरितमानस, भाई रामचरितमानस और सारे जितने भाषाओं में लिखी गई, क्यों लिखी गई? क्योंकि संस्कृत का सबसे पहला लिखित महाकाव्य रामायण, जो किसने लिखा? महाकवि वाल्मीकि, जो ये डाकू थे, राइट। तो कहने का मतलब ये है, और ये आई कहां से विद्या? ये उनके मन में ही छुपी हुई थी। हाँ, अदरवाइज एक डाकू को इतना बड़ा कहां से ज्ञान? तो कहने का मतलब ये है, आपके मन में गुप्त शक्तियों के भंडार छुपे हुए हैं, आपको पता हो या ना हो। ये घोड़े, हाथी, शेर, चीते कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन इनको अपनी गुप्त शक्तियों का एहसास नहीं है, इसलिए ये इंसान के इशारों पर नाचते हैं। सर्कस में हंटर पे शेर को भी नचा दिया जाता है, हाथी से भी करतब करवा लिए जाते हैं, सब। अगर इन्हें अपनी शक्तियों का पूरा एहसास हो जाए तो आएंगे कब्जे में? किसी कब्जे में नहीं आएंगे, लेकिन उनको पूरा एहसास नहीं है अपनी शक्तियों का। इसी तरह से हमें भी अपनी गुप्त शक्तियों का एहसास नहीं है। हम किसी को देखते हैं ये बड़ा अमीर है, हम किसी को देखते हैं ये बड़ा सेलिब्रिटी है, हम किसी को ये देखते हैं, किसी को वो देखते हैं, हम कहते हैं ये बड़े सुखी हैं। उनके जीवन में कभी झांक के देखो, उनके भी जीवन में दुख है। आप भी कहते हैं उनके जीवन में दुख, मेरे पास तो पैसा नहीं, इनके पास तो पैसा ही पैसा है, तब क्या बात का दुख? अरे भाई, सारा सुख पैसे से ही नहीं आ जाता, बहुत सारी चीजों से आता है, बहुत सारी चीजों से आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वो पैसा भी चाहिए तो भैया भगवान ने सबको एक जैसी कैपेसिटी देके भेजा है, सबको वही 2 हाथ, वही 2 पैर। मतलब अगर बाहरी ज्ञानेंद्रियों की बात करें, और लोग जो कहते हैं ना उसका तो दिमाग बड़ा जीनियस है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक जीनियस और एक महामूर्ख के आईक्यू लेवल में अगर वो कर ले तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन वो एफर्ट उतना करते हैं कि वो शार्प और होता चला जाता है। आपने जिस चीज का उपयोग नहीं किया, आप एक हाथ को आपने जो है वो 1 महीने तक उपयोग मत करिए, कभी कभी हो जाता है ना फ्रैक्चर, तो वो हाथ दोबारा से चलाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने ब्रेन के जिस हिस्से का यूज नहीं किया वो नहीं हुआ यूज। तो ये जो शक्तियां भरी हुई थी कालिदास और वाल्मीकि जी के अंदर, यूज नहीं किया तो छुपी हुई थी, यूज किया निकल आए। वही आदमी, वही मानव शरीर, वही साहित्य का ज्ञाता बन सकता है, वही बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, वही बहुत बड़ा लेखक बन सकता है, वही साइंटिस्ट बन सकता है, वही पॉलिटिशियन बन सकता है, वही सब कुछ बन सकता है। ब्रेन के सब कुछ समाया हुआ है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। और हम, सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने आप को असहाय या मूर्ख या कुछ भी समझते हैं तो हम उस ईश्वरीय सत्ता का अपमान करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, गुरुदेव बार बार यही कहते हैं कि हम अगर अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। ये जो जड़ बॉडी है, इसको चेतन किसने बनाया? तो ईश्वर ने अपना अंश डाला, तब कहीं जाके ये बना, राइट। इंग्लिश के बहुत फेमस राइटर हुए हैं सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने इस इनिशियली क्या किया कि अपनी प्रेस शुरू की अपने एक पार्टनर के साथ। पार्टनर उनका जो है वो ना तो ईमानदार था और ना ही बहुत उसके अंदर पैशन और वो था, राइट। और दोनों को ही बिजनेस आता नहीं था। प्रेस घाटे में चली गई, कर्जे पे कर्जा होता चला गया। अब वो क्योंकि ना तो ईमानदार था ना वो, तो वो भाग निकला, सारा कर्ज इनके ऊपर आ गया। अब इनके पास और कोई होता तो 2 रास्ते थे, या तो ये भी भाग जाते, या और कोई होता तो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेके सुसाइड कर लेता। लेकिन सर वॉल्टर स्कॉट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सर वॉल्टर स्कॉट ने तमाम चीजें ट्राई की, मैगजीन्स निकाली, दूसरों की किताबें छापी, पेपर निकाले, सब कुछ करे। अंत में एक गोली फिट बैठ गई। उन्होंने नॉवेल लिखा और वो नॉवेल हिट हो गया। उसके बाद लोग उनसे वैसे ही नॉवेल की डिमांड करने लगे और वो खटाखट नॉवेल लिखते चले गए। उन्होंने सारा कर्जा उठाया, बहुत बड़ी संपत्ति बनाई, सब कुछ बनाया, सारी चीजें की। क्यों?
क्योंकि पैशन था, लगन था, और वो चीजें उनके अंदर थीं और उन्होंने उसको पहचान। छोड़ा नहीं, पहचाना। राइट, छोड़ के भागे नहीं। आप भागोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। दूसरी बात, भागना नहीं है, ईमानदार रहना है, धर्म पे चलना है। अधर्म पे, बेईमानी पे और भागना, ये पलायन, ये 3 चीजें कमजोर लोगों की निशानी है। और सब कुछ आपके अंदर है, वो बाकी चीजें वहां से आ जाएंगी। आपके अंदर मतलब स्किल्स का, नॉलेज का, उम्मीदों का अथाह सागर भरा हुआ है। ये ना उम्मीदी आई कहां से है? गुरुदेव कहते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आपके अंदर आपको सारा, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतना अच्छा ब्रेन दिया, उसके बाद ईश्वर ने अपना अंश डाल दिया, तो उसमें सिर्फ आशा है, उम्मीद है, ईमानदारी है, धर्म है और पैशन है, लगन है, विचार है अच्छे। उसमें नाउम्मीदी कहां से है ये नहीं समझ में आता। तो कहने का मतलब ये है, नाउम्मीदी हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। उम्मीद, आशा, पैशन और ज्ञानवान होना, ठीक है, स्किलफुल होना, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। आपको किसी एक चीज को पकड़ लेना है और उस पर जुट जाना है। जैसे अर्जुन ने गांडीव पकड़ लिया, धनुष पकड़ लिया, जैसे भीम ने गदा पकड़ ली, जैसे युधिष्ठिर ने बाला पकड़ लिया। ठीक है, आती आपको बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन किसी एक चीज को इतना स्ट्रांग बना लेना। जैसे सर वॉल्टर स्कॉट ने नोबेल पकड़ लिया, जैसे वाल्मीकि जी ने संस्कृत का महाकाव्य पकड़ लिया, जैसे कालिदास ने संस्कृत को पकड़ लिया, महाकवि बन गए। इसी तरह से ये सारी चीजें आपके अंदर भरी पड़ी हैं, इनको बस निकालना है। कभी कभी जो इस तरह के मानसिक आघात होते हैं, जो झटके होते हैं, वो आपके लिए वरदान साबित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे आघातों की प्रतीक्षा मत करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए आघात बन सकता है तो इसी को आघात बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तब तक के लिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और फिर अपने अगले वीडियो में ऐसी ही रोचक बातें लेकर आएंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।